ओके तो चलिए आज करते हैं दोस्तों हम एक सस्ते और एंट्री लेवल स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग जो कि है दोस्तों Realme C11 करते हैं दोस्तों। इसकी अनबॉक्सिंग दूंगा मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन और जानते हैं भाई ऐसा क्या खास है Realme C11 में। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह दोस्तों टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम गवाए सबसे पहले फटाफट से हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों आप बॉक्स को ओपन करते हो तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपको ये बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको कुछ यूजर मैनुअल गाइड देखने को मिल जाता है। हाँ, आपको दोस्तों इसमें किसी भी तरह का प्रोटेक्टिव केस नहीं दे रखा। नेक्स्ट चीज दोस्तों आपको बॉक्स में ये Realme C11 स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज बॉक्स में आपको ये चार्जर दे रखा है जो कि एक स्टैंडर्ड चार्जर है। नेक्स्ट चीज दोस्तों आपको बॉक्स में ये माइक्रो USB केबल दे रखा है। सो ये है गाइस Realme C11 का फर्स्ट लुक। और अगर मैं फर्स्ट लुक की बात करूं तो फर्स्ट लुक इज गुड। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो Realme C11 आता है दोस्तों 6.5 इंच की एक मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन के साथ जो कि दोस्तों एक 720p HD प्लस डिस्प्ले है। एंड यस दोस्तों ये आता है 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। एंड फोन में दोस्तों आपको 88.7% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे रखा है। सो ये दोस्तों ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। तो एंट्री लेवल स्मार्टफोन में आपने देखा होगा मोस्टली सभी में आपको HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यस, इसमें भी आपको 720p डिस्प्ले देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि 6.5 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले है जो कि फुल स्क्रीन डिस्प्ले है। तो यहाँ पर एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से बड़े डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। तो जो ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस है मूवीज वीडियोस देखने का वो आपको अच्छा मिल जाता है बड़ी स्क्रीन होने की वजह से। बैक साइड में दोस्तों आपको ये पॉलीकार्बोनेट बैग दे रखा है और उसकी जो क्वालिटी है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी है। यह आता है दोस्तों ज्योमेट्रिक डिजाइन के साथ। एंड बैक साइड में आपको ये जो टेक्सचर डिजाइन दे रखा है ये पर्सनली मुझे पसंद आया। एंड सच बताओ तो मुझे पर्सनली इसका जो बैक साइड है, जो बैक डिजाइन है, इसका ओवरऑल जो फोन का लुक है, अगर हम प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखें तो मैं कहूँगा काफी अच्छी क्वालिटी का दिया है यहाँ पर Realme ने। एंड पर्सनली मुझे पसंद आया। मतलब इतने ईजिली आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन होते हैं जिनमें आपको ग्लॉसी फिनिशिंग या फिर कह लो बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट दे रखा होता है जिसमें कई बार फिंगरप्रिंट आ जाते हैं या फिर बहुत जल्दी स्क्रैचेस आ जाते हैं। बट मैंने ऐसा इसमें कुछ देखा नहीं। आपको बैक साइड में स्क्रैचलेस आपको बैक देखने को मिल जाता है विच इज गुड। बात करते हैं दोस्तों फिजिकल ओवरव्यू की। तो नीचे की साइड में आपको 3.5mm जैक दे रखा है, माइक्रोफोन दे रखा है, माइक्रो USB पोर्ट दे रखा है, स्पीकर दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों आपको ये सिम स्लॉट दे रखा है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको दोस्तों डेडिकेटेड SD कार्ड का सपोर्ट दे रखा है। राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम बटन दे रखा है और पावर बटन दिया गया है। यस दोस्तों फोन में आपको किसी भी तरह का फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता। तो ये एक चीज है जो मैंने फोन में मिस करी यहाँ पर। एंड हाँ, अच्छी बात यह है कि दोस्तों फोन में आपको लॉक के लिए यहाँ पर फेस अनलॉक फीचर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर फोन का दोस्तों ये जो कैमरा मॉड्यूल आपको दे रखा है ये मैं कहूंगा सीरियसली पर्सनली मुझे पसंद आया। मतलब एंट्री लेवल स्मार्टफोन में अगर ऐसा कैमरा मॉड्यूल या फिर कह लो डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है तो जो फोन का लुक है वो थोड़ा सा बढ़िया कर देता है। एंड पर्सनली ये चीज मुझे पसंद आया। तो इसके लिए एक थम्स अप से मुझे याद आया। आई डोंट नो यार मुझे थम्स अप से ही क्यों याद आता है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक कर दो। आई नो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं करा तो अभी कर दो। कैमरा पार्ट पे आते हैं तो रियर में आपको डुअल कैमरा दे रखा है। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दे रखा है। और दोस्तों ये रहे कुछ कैमरा सैंपल जो फोन के रियर कैमरा से क्लिक की गई है। और मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज ओके। मैं कहूंगा एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है तो यहाँ पर एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से हम कैमरे में यहाँ पर ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकते। बट या मैं कहूंगा मैंने जितने भी सैंपल यहाँ पे लिए हैं और मैंने देखे हैं मैं कहूंगा या एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से इज गुड। फोन से दोस्तों आप 720p और 1080p 30 fps पे यहाँ पर वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है दोस्तों इसी फोन के रियर कैमरे से यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इस फोन के सेल्फी कैमरे की। फोन में दोस्तों आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है। और ये रहे कुछ कैमरा सैंपल जो फोन के सेल्फी कैमरे से क्लिक की गई है इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में। यहाँ पर मैं कहूँगा कि यस आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में ये थोड़े बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर लेता है, यहाँ पर डिसेंट सेल्फीज क्लिक कर लेता है। यहाँ पर इंडोर लाइटिंग कंडीशन में भी मैं कहूंगा ओके टाइप की सेल्फीज क्लिक कर लेता है। बट मैं कहूंगा कि थोड़ी सी डिटेलिंग की मिसिंग है यहाँ पर। बट यार एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है तो यहाँ पर आपको पता ही है एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकते। बट या मैं इतना कहूंगा जो सेल्फी कैमरा है वो मैं कहूंगा डिसेंट है। परफॉर्मेंस पे आते हैं तो ये फोन आता है दोस्तों MediaTek Helio G35 प्रोसेसर के साथ जो कि एक दोस्तों 12nm वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। एंड ये प्रोसेसर दोस्तों 2.3 गीगाहर्ट्ज पे
क्लॉक्ड है। अगर दोस्तों मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो मैं कहूंगा ये एक डिसेंट प्रोसेसर है। यहाँ पर एंट्री लेवल स्मार्टफोन के लिए मैं कहूंगा काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रोसेसर है ये। मैंने कुछ देर दोस्तों यहाँ पर फ़ोन को ओपन किया, ऐप्स ओपन किए, नॉर्मली ऐप्स ओपन हो रहते हैं, हाँ हल्का फुल्का यहाँ पर मुझे ऐप्स कई बार बीच बीच में 1-2 बार स्लो ओपन होते हुए दिखाई दिए यहाँ पर ठीक है, एंट्री लेवल स्मार्टफोन है तो हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों फ़ोन का जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है वो करीब 1 लाख के आसपास है। तो मैं कहूँगा ये भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा एक डिसेंट एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है, स्पेशली एंट्री लेवल स्मार्टफोन के लिए। या परफॉर्मेंस इज डिसेंट। रैम और स्टोरेज की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो फ़ोन है आपको सिंगल वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। एंड येस ऑफ कोर्स आप यहाँ पर अलग से मेमोरी कार्ड डाल के फ़ोन के स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। इसके दोस्तों प्राइसिंग की बात करो तो यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट मेरे को प्राइसिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो वीडियो है मैं वो लॉन्च से पहले बना रहा हूँ। तो जो प्राइसिंग है दोस्तों मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने गैस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो 6-7 हज़ार रुपये के यहाँ पर आसपास होनी चाहिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है। ये फ़ोन आता है दोस्तों 5000 mAh की बैटरी के साथ, जो कि मैं कहूँगा एक बहुत ही लंबी बैटरी है। और फ़ोन में दोस्तों आपको 10 वोल्ट का स्टैंडर्ड चार्जर दे रखा है। फ़ोन में दोस्तों आपको Realme का UI दे रखा है जो कि Android 10 पे बेस है। एंड ये था दोस्तों एक कंप्लीट Realme C11 स्मार्टफोन। वेल देखा जाए तो आपका पता ही है ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। बस मैंने यहाँ पर एक चीज़ मिस करी जो कि है फिंगरप्रिंट स्कैनर। अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर देते तो अच्छी बात होती, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए फ़ोन में फेस अनलॉक फीचर दे रखा है, विच इज़ ओके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्राइस पॉइंट मुझे अगर पहले से पता दे तो शायद मैं आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता था कि फ़ोन कैसा है। बट यह मैं कहूँगा कि एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, और एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से डिस्प्ले इज़ गुड, डिज़ाइन इज़ गुड, प्रोसेसर इज़ गुड, और मैं कहूँगा जो बैटरी है वो भी अच्छा दे रखा है फ़ोन में। या ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये डिसेंट एंट्री लेवल स्मार्टफोन है Realme की तरफ से। वेल दोस्तों अब आप लोग क्या सोचते हो Realme C11 को लेके? वेल आपको तो प्राइस पता चल गई होगी, तो नीचे कमेंट करके शेयर मुझे ज़रूर करना। एंड हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे दबा लो, सोशल मीडिया में जाकर मुझे फॉलो कर लो। और मिलता हूँ दोस्तों मैं आपको एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।